गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम ग्रामर के बेसिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। एक और आपके लिए 2 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, HAS हैज़ और HAVE हैव। अब इन दोनों वर्ड्स का यूज़ कहाँ पर होता है और कैसे होता है हम ये सीखेंगे, है ना। ये जो बेसिक चीज़ें हम सीख रहे हैं, एज एम आर AN का यूज़ कैसे करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं ताकि जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे इससे, है ना। आपको वर्ड्स का यूज़ किसके अकॉर्डिंग करना है, किन रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, वो आपको समझ में आएगा, है ना। तो हैज़ आपने जब बुक रीड करी होगी तो ये वर्ड्स आपने रीड किए होंगे, पर अब इनको यूज़ किस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। अब जैसे हम एक तरफ लिखते हैं हैज़ और एक तरफ हम लिखते हैं हैव। अब हैज़ और हैव का यूज़ हम कैसे करते हैं, सबसे पहले जैसे कि अभी हमने सिंगुलर और प्लूरल्स मैंने आपको बताए थे कैसे होते हैं, तो हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, एक वीडियो हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पर एक बार आप हैज़ हैव का ये टॉपिक समझ लें कि हैज़ का यूज़ कहाँ होता है और हैव का यूज़ किसके साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में जो काम करने वाला होता है ना, कोई भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें कुछ करने वाला, है ना, जो कोई काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अब जैसे कोई अगर एक है, जैसे शी, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़। शी यानी वह, यानी कि वो एक ही है, हमको पढ़ के पता लग रहा है ना, ही शी वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको। शी यानी कि कोई लड़की है पर वो एक ही है, तो शी हैज़ ईटन, ठीक है। हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि वो एक ही है। अब जैसे इधर बॉयज, क्या लगाएंगे, हैव। हैव क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आ गया। प्लूरल में एक से ज़्यादा, जैसे बॉयज रीड करके आपको पता लग जाएगा ना कि वो एक से ज़्यादा है ना। बॉयज हैव ईटन, ठीक है। और देख लेते हैं, a girl has finished her work। अगर कोई लाइन आपको ऐसे दे रखी हो और उसमें आपको हैज़ फिल करना है तो आप उधर हैज़ लगाओगे। क्यों लगाओगे, अ गर्ल, है ना। आपको पूरा सेंटेंस की हमको ट्रांसलेट नहीं आ रहा है, उसको हिंदी में कैसे बनाएंगे हमको नहीं पता चल रहा है, तो वो सब हमको नहीं देखना है। हमको सिर्फ क्या देखना है कि हैज़ कहाँ लगेगा, जिसके पहले, है ना, सिंगुलर हो। अ गर्ल यानी कि वो एक ही लड़की है, तो उसके साथ हमने क्या लगाया, HAS हैज़, और आगे फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। अब जैसे और देख लेते हैं, राम हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब देखो हमने हैज़ क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राम, एक ही लड़का है ना, नाम से पता चल रहा है हमको कि वो एक ही है, ठीक है। जैसे चाइल्ड हैज़ बाथ, हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि अ चाइल्ड यानी कि वो
एक बच्चा है, हमको पता लग गया कि वो नंबर में एक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हैज़ 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 यहाँ पे सब जगह हैज़ लगाया। वैसे इधर देख लेते हैं, चिल्ड्रन हैव प्लेड। हैव क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि देखिए यहाँ पर हैव के पहले चिल्ड्रन, चाइल्ड मीन्स वो एक बच्चा है और चिल्ड्रन मीन्स वो एक से ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे हैव लगाया। जैसे पीपल, पीपल हैव डांस्ड। हैव क्यों लगाया हमने? क्योंकि पीपल का मीन्स क्या होता है? लोग मतलब कि वो एक से ज़्यादा है ना। किसी एक का नाम आता तो हमको यूँ लगता है कि वो एक है, तो हम यहाँ पे हैज़ लगाते, पर पीपल यानी कि वो ग्रुप है कोई, है ना, झुंड है, मतलब कि एक से ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ पे हैव लगा रहे हैं। अब जैसे गर्ल्स हैव कुक्ड फूड। फिर से देख लो, गर्ल्स है ना, प्लूरल हो गया, क्या लगाया हमने? हैव, क्योंकि ये प्लूरल है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि हैज़ का यूज़ जहाँ पर भी हम करेंगे उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, यानी कि एक होगा, और हैव का यूज़ जहाँ भी हम करेंगे उसके जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होगा वो एक से ज़्यादा होगा, प्लूरल होगा, तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है। ऐसे ब्लैंक्स भी आ सकते हैं कि आपको हैज़ और हैव फिल करना है, तो ठीक है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल ये ध्यान में रखते हुए हैज़ और हैव आपको नोटबुक में ये एक तो एक्सरसाइज करनी है, और इसके अलावा भी आपको रफ नोटबुक में आप गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया था। फर्स्ट चैप्टर हमारा था रिवीजन टॉपिक, तो उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी। अब उसके बारे में हम लोग डिटेल से अब हर चैप्टर में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में 23 तक ही करवाए थे। अगले जो 24 से 30 तक जो थे वो क्वेश्चन हम लोगों को नहीं करने थे, वो हम आगे चैप्टर्स में करेंगे, ठीक है। तो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नया टॉपिक का नाम है नंबर्स। अब नंबर्स क्या होते हैं वो सीखना हम लोगों को। नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं और उनको लिखते कैसे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं उसके अंदर, नंबर को क्या कहते हैं, वर्ड्स में लिखना, डिजिट में लिखना, ठीक है, और उसको पूरा डिटेल में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। ये आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत पहले बता दिया था, लेकिन अब हम और अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कोई डिजिट लिख रही हूँ, जैसे ये लिखा मैंने 1, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल 1। अगर इसी के साथ मैं एक वर्ड और जोड़ देती हूँ, जैसे ये लिख दिया मैंने 6, तो इसको अब ये आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। अब इसको अलग अलग तो पढ़ेंगे नहीं, 6 1 क्या पढ़ रहे हैं इसको 61, ठीक है। अगर इसी के साथ मैंने एक और ले लिया वर्ड, ठीक है, एक डिजिट और ले ली, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं हम लोग 461। इसी के साथ मैंने एक डिजिट और ले ली फिर से, तो इसको क्या पढ़ते हैं अब, ये अब क्या आया, अब यहाँ तक तो आप लोगों ने अपनी छोटी क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन अब इसके आगे क्या पढ़ते हैं तो वो पहले सीखना है। अब इन प्लेस को क्या क्या कहते हैं वो सुन लो, ठीक है। इस प्लेस को कहते हैं हम लोग वंस, इस प्लेस को कहते हैं टेंस, इस प्लेस को कहते हैं 100 और इसको कहते हैं 1000, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अब इसके आगे हमको पढ़ना है। तो होता क्या है, यहाँ तक की डिजिट तो ये तीनों अलग होती है, यहाँ से फिर अलग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या लगता है, कॉमा, फिर आता है हमारा 10,000, 1000 के बाद आता है हमारा 10,000। अब 10,000 कैसे आएगा, जैसे एक डिजिट और ऐड कर ली मैंने, तो इसको अब कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है, और पिछले वाले हिस्से को अलग से पढ़ा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ये 6000 था तो अब 7 और ऐड हो गया इसमें, तो ये क्या बन गया 76,000 हो गया, ठीक है। 10,000 का प्लेस है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे 76,461, ठीक है। तो पहले क्या था, सिंगल सिंगल डिजिट थी, अगर ये एक पूरा ग्रुप बन गया तो ये हम उसको पूरा एक साथ कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के है वंस टेंस, आपका फर्स्ट चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहीं स्टार्टिंग में दे रखा है, वंस टेंस 100 1000 10,000 तक।
आप लोगों के इसके आगे भी आता है ना, इसके आगे लाख आता है, इसके बाद फिर आता है 10 लाख, फिर आता है करोड़, फिर आता है 10 करोड़। ये लेकिन आप लोगों के अभी कोर्स में नहीं है। आप जैसे जैसे अपनी क्लास आप इंक्रीज करोगे वैसे आप लोगों के आगे आता जाएगा। लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए कि ये सीरीज आगे तक चलती है, ऐसा नहीं कि यहीं स्टॉप हो गई है। ठीक है, तो क्या है इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 1000, फिर आता है 10,000, फिर आता है लाख, फिर 10 लाख, करोड़ एंड देन 10 करोड़। और भी इसके आगे होता है, ठीक है, अरब वगैरह। लेकिन अभी आपके जितना है हम लोग उतना ही देखेंगे, आपके अभी यहीं तक पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, 10,000 तक। अब आते हैं हम लोग इसके सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने आप लोगों को नंबर्स नेम भी लिखवाए थे, ONE 1 2 3, है ना, जब क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी। अगर आपको फिर से लिखना है तो एक बार मैं और लिख देती हूँ इसको, और फिर हम इसके आगे फिर इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं कुछ बता देती हूँ कि जिसके थ्रू आप लोग अपने नंबर्स नेम लिख सकते हो, है ना। ONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये तो हो गया 10 तक। अब इसके आगे हमको ज़रूरत पड़ेगी 11 12 13 14 15, ये सब आप लोग उतार लेना, है ना। 16 17 18 19 एंड देन 20। ठीक है, यहाँ तक तो क्या है हमारे सब अलग होता है ना। फिर हम इसके आगे, जैसे कि अब आगे आपको 21 22 23 चाहिए, ये सब आप अपनी रफ नोटबुक में या अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेना। 100 तक तो मिनिमम आपको लिखना ही है। आप एक काम करना, अपनी जो नोटबुक है ना जो स्कूल की होमवर्क की, उस नोटबुक में आप 100 तक लिख ही लेना, ठीक है, ताकि आपको आगे ज़रूरत पड़ती जाए तो आप इसमें से देख सको। क्या करना है आप लोगों को, 1 से 20 तक लिख लेना एक तो। फिर आप 21 कैसे बनाओगे, अब लिखना तो आपको 100 तक है, लेकिन बनाओगे कैसे। अगर आप लोगों ने पहले ही लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप लोग मेरे साथ साथ में ये स्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो क्या करना है इसको 21, अब 21 कैसे लिखते हैं। अब इसको 20 का स्पेलिंग ये रहा, और 1 का स्पेलिंग कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। तो अब मैं आपको ऐसी चीज़ लिखवा रही हूँ जहाँ से आप पूरी लिख पाओगे, पूरी की पूरी काउंटिंग आप नंबर्स नेम लिख पाओगे। इधर देखिए 10, इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती वैसे, पर लिखना तो पड़ेगा। 20, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 20 के साथ में क्या आ जाएगा 1, फिर 22 23 24 25, देन आगे तक चला जाएगा। फिर आज नीचे क्या आ जाएगा 30, तो 30 का स्पेलिंग यहाँ दे रही हूँ मैं। ये 10 का स्पेलिंग, ये 20 का स्पेलिंग, ये 30 का स्पेलिंग, ये 40 का स्पेलिंग, ये 50 का, ये 60, देन फिर 70, फिर 80, फिर 90, इसके बाद क्या आ जाएगा सीधा 100। यहाँ नज़र नहीं आ रहा हो तो मैं 100 का स्पेलिंग यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। 100 यहाँ लिख रही हूँ मैं। अब यहाँ तक तो हमारा मिल गया 100, ठीक है। लेकिन अब इससे आगे हम लोगों को 1000 तक जाना, तो मैं 1000 का स्पेलिंग सीधा यहीं लिखवा रही हूँ। इसी के आगे 1000 बना के 1000 का स्पेलिंग लिख लेना। ये आ गया हमारा 1000, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, ये इन सब चीज़, इनकी स्पेलिंग की हेल्प से आप क्या लिखते हो, नंबर नेम्स लिख सकते हो। तो आप क्या करना, ये तो मैंने एक बार रफ में उतार के, और पूरा इसको फेयर कैसे लिखोगे आप लोग, ONE 1 से लेकर के 100 तक अपनी स्कूल की नोटबुक में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सीधा इसकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज देखिए आप इसकी 2.1। अब 2.1 जो है वो आपको बुक में ही करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है। देखो इसमें करना क्या है, फ्रॉम द नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपको बॉक्सेस दे रखे हैं 1000 में, तो ये आपको काउंट करने पड़ेंगे और फिर लिखने पड़ेंगे, तो ये आपको नहीं करना है ना। मैं 2.1 छुड़वा रही हूँ। अब 2.2 पे आते हैं सीधा हम लोग। देखिए 2.2 क्या है।
राइट द नंबर्स नेम्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। आपको जो नंबर्स दे रखे हैं इसको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। आ जाइए हमारे सीधे क्वेश्चंस पे, ठीक है। उतार लेना इसको और अपनी नोटबुक में लिख लेना अच्छे से। फर्स्ट का फर्स्ट ए, देखो कितना लिखा है। अब इसको पढ़ते कैसे, पहले तो पढ़ना सीखो। क्या सिखाया, वंस, टेंस, 100, 1000। नहीं आता है तो पेंसिल से छोटा छोटा लिख लो, वंस, टेंस, 100, 1000, है ना। इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या बताया मैंने, 1000 को अलग पढ़ते हैं। तो 5000 के प्लेस पे कौन है, 5, तो लिख लो 5000। ये हो गया क्लियर, 5000। अब कौन आया, 100 के प्लेस पे कौन है, 6, तो 600। और इन लास्ट वालों को एक साथ पढ़ा जाता है ना। तो इसको क्या लिखते हैं, 24। क्लियर है, ठीक है। क्या करना है, वापस देखो, 5000 के प्लेस पे कौन है, 5 है, तो 5000, 100 के प्लेस पे 6 था तो 600 और 24, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को सारे ही करने हैं। इसका बी एक और बता देती हूँ, आपको होमवर्क में तो चारों ही करने हैं ना। इसको देख लो, 9063, इसको क्या पढ़ेंगे, वही 1000 का प्लेस है तो 9000, अब 100 के प्लेस पे कौन है, 0, तो अपन 100 का प्लेस नहीं लेंगे, सीधा हम आ जाएंगे 63 पे, 9063, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9063। 100 का प्लेस कुछ नहीं था तो हम लोगों ने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का भी ए देख लो आप लोग। इसको क्या करना है, वर्ड्स में लिखा है तो फिर अपने को नंबर्स में लिखना है ना। तो एक और देख लो इसका, 9800 16। इसको कैसे लिखते हैं, इसको आपको क्या लिखना है, वही 9000 है तो 4 डिजिट में आएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा 9000, 800 के प्लेस पे 8 है तो 800 और फिर क्या ले रखा है 16, तो ये आ गया हमारा 16, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको वर्ड्स को डिजिट में लिखना है। इसके जो 5 क्वेश्चन हैं ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। तो अपन ने आज क्या पढ़ा हम लोगों ने, तो एक तो वर्ड्स में लिखना और वर्ड्स में लिखा है उसको डिजिट में लिखना, ठीक है। आपके 2 ही क्वेश्चन है इसमें 2.2 में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2.3 पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में शब्द और वाक्य पढ़े थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारी क्लास है शब्द और वाक्य का ही पार्ट 2, यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी बुक की जो एक्सरसाइज है उसे हम करेंगे ताकि हमें ये शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, ये हमारे माइंड में अच्छी तरीके से बैठ जाए। एक बार और मैं रिवाइज कर देती हूँ। वर्ण क्या है, सब वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों का समूह। किसका, वर्णों का समूह जो कैसा हो, सार्थक हो, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन जब शब्दों को मिला दिया जाए, उसका समूह बना दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। एक बात और, पद। अब पद क्या होता है, मैंने देखा था यहाँ पे वैभव लिख रहा है, ठीक है। अब वैभव क्या है, एक शब्द है, लिखना एक शब्द है, रहा एक शब्द है, ठीक है। लेकिन जब शब्दों को एक वाक्य में प्रयोग ले रहे हैं तब ये क्या कहलाएगा, पद। शब्दों को जब वाक्य में बना लिया जाए, वाक्य में प्रयोग किया जाए तो उसे हम पद कहते हैं। अगर अकेला यूज में ले लिया जाए तो उसे शब्द कहते हैं, ठीक है। चलो आज हम अपनी बुक की एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो, खंड क में बताइए। आप अपनी पेंसिल लेके बैठना, आप छोटे छोटे जो आंसर है वो आप अपनी बुक के अंदर ही फिलअप कर लो। फर्स्ट है
फर्स्ट का क, इसमें देखो क्या शब्द का कोई अर्थ होता है? ऑफ कोर्स होता है। तो आपको क में आंसर क्या लिखना है उसी के आगे? हाँ। क्या लिखना है? हाँ, शब्द का अर्थ होता है। वाक्य किनसे बनते हैं? अब देखो सारे प्रश्न हमारी परिभाषा जो हमने लिखी थी ना उसी में से आ रहे हैं। वाक्य कहते किससे? क्या कह रहा है? किससे बनते हैं? तो शब्दों से वाक्य बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। अगला है उद्देश्य और विधेय को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये आप नोटबुक में लिख लो, ये दोनों तो आप अपनी बुक के अंदर ही लिख लो ताकि आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं करना पड़े। ठीक है, अब ये थर्ड वाला जो है उद्देश्य और विधेय को उदाहरण सहित समझे, तो इसको मैं लास्ट में करूं ताकि आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो। चलो सेकंड एक्सरसाइज देखो। सेकंड का क क्या दे रखा है? शब्द किससे बनते हैं? ओहो कितना इजी, ये तो सबको आ गया। वाक्यों के मेल से, वर्णों के मेल से या शब्दों के मेल से? अब शब्द के मेल से तो बनेंगे नहीं, किससे बनेंगे? शब्द से। वाक्य शब्द से छोटा क्या है? वर्ण, तो वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से। ये आंसर कहाँ दे रखा है? सेकंड में, तो इसको हमें क्या करना है? टिक करना है। फिर है कमल शब्द कौन सा है? कौन सा है? कमल एक फूल होता है ना, सार्थक अर्थ है। तो इसमें थर्ड वाला जो है सार्थक जहाँ लिखा हुआ है उसको अपनी पेंसिल से टिक कर दो। फिर है वाक्य के कितने अंग होते हैं? ये तो सब हमें याद है ना, तो इसमें हमें कितने अंग होते हैं? 2। तो इसका जो सेकंड वाला है जहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, उसको आप टिक कर दो। ठीक है, ये तो आपको बुक के अंदर करनी है। फिर शब्द किसे कहते हैं? सार्थक निरर्थक शब्दों के 2 उदाहरण लिखिए। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य और विधेय का क्या अर्थ है? देखो फर्स्ट जो प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं, प्रश्नोत्तर के अंदर है ना, शब्द किसे कहते हैं। इसमें मैंने एक लाइन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, इसीलिए हमें इसे नोटबुक के अंदर नहीं करना है, नहीं करना है क्योंकि हमने उस टाइम कर लिया था। फिर है सार्थक और निरर्थक शब्दों के 2 उदाहरण लिखिए। हमने लिखा था चाय सार्थक है, वाई निरर्थक है, रोटी सार्थक है, सोटी निरर्थक है। तो इस तरीके से हमने वो भी अपनी नोटबुक में उतारा था। नहीं उतारा हो तो आप वीडियो में देखकर वापस से अपनी नोटबुक में उतार लेना, इसीलिए ये भी हमारे नोटबुक के अंदर नहीं करना है। फिर है वाक्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं वाक्य? ये भी मैंने लिखवाया था। शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो ये भी अपनी नोटबुक में नहीं करना है। फिर है वाक्य में उद्देश्य और विधेय का क्या अर्थ है? ये प्रश्न और जो ऊपर फर्स्ट में दे रखा है उद्देश्य और विधेय को उदाहरण से ही समझिए, ये दोनों एक ही है, इन दोनों का उत्तर भी एक ही है, इसलिए इसे हम लास्ट में लिखते हैं। आप पेज पलटो अपनी बुक में, देखो फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं इस साइड में ही लिख देती हूँ। सेकंड है, ये भी पीछे वाला सेकंड है ना। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति से क्या लिखना है हमें? क्या बनता है? 2 या 2 से अधिक। चलो फर्स्ट क वाला लिख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है, वाक्य बनता है। तो आपको अपनी बुक के अंदर सिर्फ क्या लिखना है? वाक्य फिलअप करना है। अब सेकंड देखो ख वाला, वाक्य से उसका पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। क्या स्पष्ट होना चाहिए? अर्थ। क्या स्पष्ट होना चाहिए? वाक्य में उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। क्या स्पष्ट होना चाहिए? अर्थ। यानी अगर वाक्य में अर्थ ही पता नहीं चले तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया। अर्थ
स्पष्ट होना चाहिए। अब देखो थर्ड वाला है, तो यहाँ आपको क्या फिलअप करना है? अर्थ, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? डैश 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 क्या कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया या कर्ता के द्वारा, कर्ता ही क्या है? उद्देश्य। कर्ता के द्वारा किया कार्य क्या कहलाता है? विधेय। विधेय क्या कहलाता है? विधेय। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स थे। फिर हमें क्या करना है? थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड में देखो, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य पर गोला बनाइए और विधेय के नीचे अंडरलाइन करिए। ठीक है। गोपाल पाठशाला जाता है। पहले मैं सारे वाक्य लिख लूं। पंकज सो रहा है। फिर दीपाली रस्सी कूद रही है। और फिर है दृश्या कक्षा कार्य कर रही है। देखो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है? जो उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य, उसको तो सर्कल में लिखना है, और जो विधेय है उसको क्या करना है? अंडरलाइन करनी है। ठीक है। तो हम देखते हैं, गोपाल पाठशाला जाता है। अब इस वाक्य में किसके बारे में बताया है? बताओ। गोपाल के बारे में। तो जिसके बारे में बताया वो क्या है? उद्देश्य। तो इस गोपाल को पेंसिल से क्या कर लो? सर्कल में ले लो। ठीक है। फिर गोपाल के बारे में क्या बताया है? वो पाठशाला जाता है, स्कूल जाता है, तो वो क्या है? विधेय। तो विधेय के नीचे क्या आ जाएगी? अंडरलाइन। फिर आता है पंकज सो रहा है। कौन सो रहा है? पंकज। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पंकज। तो वो क्या है? उद्देश्य। तो इसको सर्कल में बना लो। अब पंकज क्या कर रहा है? सो रहा है। तो पंकज के बारे में जो कुछ कहा है वो क्या है? विधेय। दीपाली रस्सी कूद रही है। कौन रस्सी कूद रही है? मैं या आप? कोई नहीं, दीपाली। तो दीपाली क्या है? उद्देश्य, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और क्या कर रही है दीपाली? रस्सी कूद रही है। तो ये विधेय। फिर है दृश्या कक्षा कार्य। यहाँ दृश्या क्या है? एक लड़की का नाम है। और काम कौन कर रही है? दृश्या। तो दृश्या में क्या आ जाएगी? सर्कल, यानी वो उद्देश्य है। और कक्षा कार्य कर रही है, यानी वो काम जो कर रही है वो क्या है? विधेय है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, है ना। चलो अगली देखें। ये इरेज कर दूं मैं। अगला देखेंगे फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज। नीचे दिए गए गोले में से सार्थक और निरर्थक शब्द लेकर उनके उचित स्थान पर लिखिए। श्याम क्या है? अब मैं आप किसी भी गोले में लिख देना। ठीक है। तो सबसे पहले सार्थक शब्द लिख रहे हम। तो श्याम क्या है? सार्थक। इधर निरर्थक लिखना है। तो जिसका कोई अर्थ है, श्याम एक लड़के का नाम है, आगरा शहर का नाम है, फिर रोटी जो हम रोज खाते हैं इसलिए सार्थक है, फिर है बोटी, वो क्या है? निरर्थक है। दाल सबको पता है दाल क्या है? वाल कुछ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मलक, मलक कोई शब्द नहीं है। चाय सार्थक है, वाय निरर्थक है। खारो निरर्थक है। ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना था? बहुत सारे शब्द दे रखे थे, उसी में से सार्थक और निरर्थक अलग अलग लिखने थे। तो जिसका कोई अर्थ निकला, यानी श्याम हमने सुना, आगरा, रोटी, दाल, चाय, ये क्या है? अर्थ है। इनके कोई ना कोई अर्थ होते हैं, इसलिए सार्थक है। और रोटी, वाल, मलक, चाय, खारो, ये कोई शब्द नहीं है, इसे तो हम ऐसे ही
वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला है वर्णों को सही स्थान पर रखकर सार्थक शब्द बनाइए। ये रेस कर दूं। क्या करना है, इसमें बताया रखा है कि वर्णों को सही स्थान पर रखकर सार्थक शब्द बनाइए। तो अब हम एक ये वाली एक्सरसाइज और एक नीचे वाली एक्सरसाइज दोनों बाद में करेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।